हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कह रहा है। अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m इज स्टैंडिंग ऑन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L फ्लोटिंग इन वाटर। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड स्टॉप द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज। ठीक है, अब एक्चुअली में एक प्लैंक है तुम्हारे पास जो कि कैपिटल M मास का है और एक L लेंथ का है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है उसकी L है और एक पर्सन है जो कि यहाँ खड़ा हुआ है। अब ये पर्सन मूव करके कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। थोड़ा सा उसको समझ लेना, प्लैंक यूनिफॉर्म ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और ये यहाँ चला जाता है, अभी भी ये कैपिटल M का है, ये L लेंथ का है। तो प्लैंक ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये कैपिटल M और L लेंथ का जो है वो प्लैंक है, तो एक्चुअली में इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा जस्ट। और इस पर्सन का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ होगा। और इस साइड एक्चुअली में मास थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पर्सन का मास है और प्लैंक का भी मास है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे होगा। अब ये कहते हैं कि जो पर्सन है वो उसने मूव कर लिया और वो मूव करके कहाँ चला गया, वो मूव करके इस साइड पे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कैसे क्या 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 गया होगा। अब एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास अभी जैसे कि पर्सन यहाँ से आगे चला, यहाँ से आगे चला, यहाँ से आगे चला, तो सेंटर ऑफ मास भी सिर का होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ सिर का होगा, सेंटर ऑफ मास सिरक के सेंटर में आएगा। ठीक है, ये जैसे 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 चलता रहेगा। अब ये इधर पहुँच जाएगा तो तुम्हें तो पता ही है, इधर मास ज़्यादा हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा। हाँ भाई, ये बात तो समझ में आएगी, क्योंकि अगर जब इधर था तब सेंटर ऑफ मास कहाँ कर रहा था भाई, यहाँ लाई कर रहा था। और जब ये पर्सन इधर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक्चुअली में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ मास में चला, बट सेंटर ऑफ मास चलता ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं। जो है वो फोर्स कौन सा है, इंटरनल फोर्स है, मतलब कि इनकी से ही चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास तो क्या रहेगा, वहाँ के वहीं रहेगा। सो जैसे जैसे ये चलता है, जैसे कि ये पर्सन है और ये चल चल के आगे जाता है, तो प्लैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। और प्लैंक कितना शिफ्ट हो जाता है, मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो तो क्या रहेगा, सेम का सेम ही रहेगा। और वो सेम पे ही रहता है सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर तुम्हें डिनोट करना चाहूँ कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा कहीं यहाँ था, तो वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास, जैसे कि ये पर्सन है विथ अ प्लैंक, ये यहाँ आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ का यहाँ ही रहेगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोर्ड चेंज हो, प्लैंक की चेंज होगी और उस पर्सन की चेंज होगी, क्योंकि वो चल करके वहाँ गया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इसीलिए। तो ये अगर यहाँ से डिस्टेंस देखी जाए तो मतलब कि x डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मानूँ तो x डिस्टेंस क्या होगा कि अपना प्लैंक आगे से रख गया है x, और अगर ये x आगे से रख गया है तो पर्सन कितना सिर का होगा, इस साइड तक का पर्सन जो सिर का होगा वो क्या होगा, L माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ L है। अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, एंड ऑफ पॉइंट, यहाँ से ये जो पर्सन होगा, जो प्लैंक होगा, वो x डिस्प्लेसमेंट आगे गया और ये पर्सन जो है वो L माइनस एक्स के इधर गया। ठीक है, पर्सन से यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये पहले था सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं, अब वो कहाँ सेंटर ऑफ मास तो वहीं था, ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बट अगर अपन देखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि प्लैंक वहाँ से उठ करके यहाँ गया, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं इसका स्टेबलेंस हुआ है। अगर ये यहाँ से इस साइड का मास और इस साइड की डिस्प्लेसमेंट, इस साइड का मास और इस साइड की डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो कि क्या था, अपन बोलते थे मोमेंट ऑफ मास जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। मतलब कि ये जो कैपिटल एक्स चला वो कौन चला, वो ये प्लैंक चला। तो मैं बोलूँगा कैपिटल एम एक्स जो प्लैंक चला है डिस्टेंस, वो बराबर होगी किसकी, स्मॉल एम जो मास चला है एल माइनस एक्स के साथ में। सो कैपिटल एम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एल एल माइनस स्मॉल एम एक्स। सो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, द डिस्प्लेसमेंट। तो कैपिटल एम एक्स प्लस स्मॉल एम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एल। सो एक्स जो होगा वो कॉमन आ जाएगा और स्मॉल एम एल अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो होगा वो आ जाएगा। तो स्मॉल एम एम एल और एम प्लस कैपिटल एम ये आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही कोई पर्सन था और वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ गया, मतलब कि मान के चलो कि पर्सन जो था वो प्लैंक के इस तरफ खड़ा हुआ था और वो इस साइड से इस साइड पे गया, बट सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं सिरका, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाता गया कि यहाँ गया,
मान लेते हैं कि जैसे जैसे वो आगे गया तो ये जो प्लैंक था, प्लैंक भी एक्चुअली मूव किया और वो ऐसे ऐसे करता करता आगे गया। तो ये सेंटर ऑफ मास तो यहीं था, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो वो यहीं है, ये सिरक के यहाँ कर दिया अपन ने। तो ये कितना चला, ये भाई देखो, हाँ अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे था कहीं ना कहीं, और अब जैसे कि पर्सन चलना स्टार्ट करता है तो जैसे 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 पर्सन चलना स्टार्ट करता है ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता है, सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहता है बट ये इतना डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे ये इतना डिस्प्लेस होता है इसका मतलब ये होगा, जैसे ये डिस्प्लेस होता है तो अपन यहाँ से जहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वहाँ से देख लेते हैं कितना है, x है, और ये कितना है, ये l माइनस एक्स है, जो कि क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंसी के हिसाब से अपन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं और सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब कि लेंथ, मतलब कि मीटर में आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे मास 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर इन्वर्स है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये मास प्लस मास कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, और मास जब मल्टीप्लाई होगा तो kg स्क्वायर समथिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, बचे दो ऑप्शन। सो एल एम और एम प्लस एम। अब एक और रीज़न बताऊँ तो अगर मान लेते हैं कि ये जो मास है स्मॉल एम जो कि पर्सन का है, अगर वो होता ही नहीं, मतलब कि बहुत नेग्लिजिबल होता कि इस मास को देखने तक की भी ज़रूरत नहीं है कि मास कितना क्या है, तो वो उस प्लैंक पे चाहे दौड़े चाहे कुछ भी करे उसका सेंटर ऑफ मास कभी चेंज होता ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहता भाई, जीरो पे ही रहता, कोई चेंज होता ही नहीं। एक्स इक्वल टू जीरो, उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आया ही नहीं। कब, जब स्मॉल एम जीरो हो जाता। सो यहाँ पे अगर स्मॉल एम को जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय कैपिटल एम, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। नहीं, एल लेंथ पे आता ही नहीं, जीरो हो जाता, 0 पॉइंट। तो ये जीरो से ये कैपिटल स्मॉल एम जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, और ये जो था जीरो हो गया। 1 अपॉन में समथिंग है तो समथिंग है तो 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से तुमने जो देखा वो देख लो कि ये वाला गया, ये वाला गया, बचे दो ऑप्शन, और वैसे भी इससे आंसर आ चुका है। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।